ये नगर निगम के चुनाव 27 में होने वाले हैं और हर नगर निगम, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो या कोई सी भी हो, इनकी हालत खस्ता है। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो। और ये आगे 2027 में जब नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, उसके पहले रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आम जनता हर शहर के अंदर परेशान है, सड़क से, पानी से, बिजली से, हर एक चीज़ से। और अब रसोई गैस के सिलेंडर के मामले और आ गए हैं, डीजल पेट्रोल के अलग आ गए हैं, सबके भाव बढ़ गए। बिजली के भाव बढ़ा दिए 4% से। कांग्रेस के ज़माने में 100 रुपये में 100 बिजली मिलती थी। तो कुल मिला के ये इनका जो दूसरी सरकार है, तीसरी सरकार नगर निगम, वो भी फेल हो गई है। दिल्ली की मोदी सरकार तो फेल है ही, सरेंडर किया उसने। दूसरी स्टेट की फेल, अब तीसरी जो थी ये 3 टायर सिस्टम में ये भी फेल हो गया। इसलिए 27 के अंदर नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव होंगे, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी और थंबिंग मेजॉरिटी जीतेगी। जो शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनने कई टेस्ट दे दिए, बीएड एमएड सब कर लिया, समय समय पे उनकी परीक्षा होती, जिनके पढ़ाने से हजारों लाखों लोगों ने डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। अब उनका फिर टेस्ट लेंगे और अगर टेस्ट में पास नहीं हुए तो उनको नौकरी से हटा देंगे। ये सरकार नौकरी से हटाने के लिए टेस्ट ले रही है कि नौकरी देने के लिए टेस्ट ले रही है? और जिनका सिलेक्शन हुआ है टीचर्स का, उनको भी उनकी पोस्टिंग के आदेश नहीं मिल रहे हैं। 3-4 दिन पहले उन्होंने भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो लॉ मिनिस्टर भी हैं, कि कोर्ट का अगर मामला है तो कोर्ट में याचिका दायर करें और इससे रिलीफ लें, इससे किसी भी टीचर कोई टेस्ट न देना पड़े और उनको नौकरी से निकाला नहीं जाए। ये सरासर ये आधुनिक तरीके से काम करने वाली, जो अपने आप को प्रोक्लेम करती थी सरकार, अब कंप्यूटर टीचर को हटा दोगे तो बचेगा क्या? ये हम लोग 21वीं सदी में है, कंप्यूटर युग में है, हर चीज़ कंप्यूटर से चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और कंप्यूटर टीचर को ये हटा रहे हैं, गलत है। मेरी मांग है कि वो उस आदेश को निरस्त करें जिससे निकाल रहे हैं। दूसरे, विकलांग बच्चों को, विकलांग बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं, कुछ आगे बढ़े, उनकी ज़िंदगी में भी कोई रोशनी दिखे, उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर उनके टीचर्स को हटा रहा है ये भी गलत है। कांग्रेस पार्टी ये दोनों टीचर्स को हटाने का विरोध करती है और सरकार से मांग करती है इस आदेश को निरस्त करें और ये दोनों वर्ग के जो टीचर हैं इनको यथावत रहें। देखिए, इन्होंने पूरे स्कूल सिस्टम को जो है ठप कर दिया है और जितने पद हैं उतनी नौकरी निकालो। न पुलिस में नौकरी निकाल रहे हैं, जिसमें 18,000 रिटायर हो गए लोग, 12,000 रिटायर, उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। यहाँ टीचर्स को भी पोस्ट पूरी निकाल रहे हैं। और एक काम और किया है, ये सीएम राइज स्कूल, इसके अंदर कोई प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले सकता। ये कौन सा कानून है भाई? शिक्षा विभाग ने निकाला है भाई। प्राइवेट, या तो प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खत्म करो। प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आया है, कमला नेहरू स्कूल में वो बच्ची को एडमिशन नहीं मिल सकता जो प्राइवेट में पढ़ के आई है। ये कौन सा नियम है भाई? प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कोई भिन्नता है क्या, या कोई उनका सिलेबस अलग है क्या? ये गलत है। इस आदेश पे भी वापस किया जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से आए, क्योंकि सीएम राइज स्कूल में वो बच्चे जो अब प्राइवेट तौर पे पैसे इतने हैं नहीं, पढ़ नहीं सकते, तो वो सीएम राइज स्कूल में जाना चाहते हैं, बच्चा हो या बच्ची, तो उनको वहाँ एडमिशन मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी से आए चाहे प्राइवेट से आए। और प्राइवेट से ज़्यादा इसलिए आएंगे कि उनके माता पिता की जेब में इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट पढ़ा सकें। सबको साधु बनाओ, क्योंकि और कुछ तो है नहीं देने के लिए। बैंकक्रप्ट है सरकार, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है कि भाई योगी की तरह पहले वो बन जाओ संत और फिर राजनीति में आओ।